इकोनॉमिक्स है बड़ी बेवफा। इकोनॉमिक्स है बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। वाह 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 वाह। हाय गाइस, ऐश्वर्या पंजवानी है। स्टूडेंट्स, काफी बच्चे डरते हैं कि इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है, इकोनॉमिक्स मेरा सबसे लीस्ट सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगी इकोनॉमिक्स इज डैम इजी। इट इज अ easiest सब्जेक्ट इन योर कॉमर्स स्ट्रीम। बस पढ़ने का तरीका आना चाहिए, पढ़ाने का तरीका आना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज मैं बात कर रही हूँ क्लास 12 के थर्ड चैप्टर के बारे में, डिमांड। डिमांड है क्या? काफी इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि डिमांड मतलब क्या है। डिमांड का मतलब है डिजायर। डिमांड का मतलब है डिजायर, पर नो, हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है डिमांड का मतलब डिजायर नहीं है। डिमांड मतलब अलग बात है, डिजायर मतलब अलग बात है। डिजायर का मतलब है वांट, इच्छा। आपकी डिजायर डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है, पर डिमांड डिजायर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। डिजायर इज अ पार्ट ऑफ डिमांड। अभी ये डिमांड क्या है, डिजायर क्या है, मैं वो बता आपको क्लियर करती हूँ। डिमांड क्या है? डिमांड, अभी सपोज एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसे दूध चाहिए, उसे मिल्क चाहिए, उसे भूख लगी है, उसे मिल्क चाहिए। तो उसकी ये डिजायर है कि मुझे अभी मिल्क चाहिए। एक्चुअली में जब वो मिल्क कंज्यूम करेगा, उसकी मॉम उसको जब मिल्क कंज्यूम करवाएगी, तब वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, डिमांड। जब तक उसके पास मिल्क नहीं था, तब तक वो क्या थी, सिर्फ डिजायर थी, वांट थी कि मुझे ये चाहिए। बट एट द एंड जब उसकी मम्मी ने उसको कंज्यूम करवाया मिल्क, तब वो क्या हो गई, डिमांड में कन्वर्ट हो गई। यही है डिफरेंस डिमांड और डिजायर के बीच में, कि डिमांड क्या है, डिजायर क्या है। डिजायर के वजह से हम डिमांड कर सकते हैं, पर डिमांड के वजह से डिजायर नहीं हो सकता। आपने किसी को ऐसे बोलते हुए सुना है कि यार मुझे ये लेने की इच्छा है? इच्छा है, इच्छा मतलब उसकी विश है कि मैं ये लूं। बट एक्चुअली में जब वो चीज परचेस हो जाएगी, तब वो क्या हो जाएगी, डिमांड। डिमांड का एक गुरु मंत्र है, छोटा सा एक गुरु मंत्र है डिमांड का। डिमांड इक्वल्स टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे। डिमांड की एक गुरु मंत्र है, डिजायर प्लस एबिलिटी टू प्लेस प्लस विलिंगनेस टू पे। अभी ये गुरु मंत्र का मतलब बता रही हूं मैं क्या है। डिमांड कब एक्चुअली फुलफिल होती है, जब आपको वो प्रोडक्ट की डिजायर हो, मतलब इच्छा हो कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, तब वो फुलफिल होती है। सेकंड, एबिलिटी टू पे, आपके जेब में पैसे होने चाहिए वो चीज से रिलेटेड, तभी ही एक्चुअली में आप वो परचेज करेंगे। थर्ड वन क्या है, विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे क्या है कि आप एक्चुअली में उसके पैसे निकालो, तभी ही आप अपनी डिमांड फुलफिल कर पाओगे। मैं एक इसका शॉर्टकट एग्जांपल दे रही हूँ आपको। किसी बच्चे की इच्छा है कि मुझे आईफोन 16 चाहिए, आईफोन 16 चाहिए, ये अभी उसकी डिजायर है, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगा कि आई वांट आईफोन 16, मेरे फ्रेंड्स के पास भी आईफोन 16 है, मुझे भी आईफोन 16 चाहिए। तो इसमें क्या होगा, उसकी डिजायर तो है, इच्छा तो है कि मुझे ये चाहिए, पेरेंट्स की एबिलिटी भी होनी चाहिए उसको पे करने की, पेरेंट्स की ताकत होनी चाहिए, उनके पॉकेट में मनी होना चाहिए कि मैं उतना पैसा पे कर सकूं, मेरे बच्चे को वो पैसा दे सकूं, तभी ही वो डिमांड में कन्वर्ट हो पाएगा। थर्ड वन, विलिंगनेस टू पे, उनकी भी इच्छा होनी चाहिए कि ना मैं इसको पैसे दूं आईफोन 16 के लिए। अगर जो उनके पास पैसे, अभी उनका 12th है, उनको चाहिए कि ना नहीं, आफ्टर 12th आई विल गिव यू द मनी, आफ्टर 12th मैं आपको पैसे दे दूंगा या दे दूंगी कि आप इसके बाद आईफोन 16 ले सकते हो। अभी बताओ, ये वाले एग्जाम्पल में डिजायर है बंदे की, बच्चे की डिजायर तो है, वांट तो है, एबिलिटी भी है पेरेंट्स की पे करने की, बट अभी उनकी इच्छा नहीं है कि आफ्टर 12th में आपको पैसे दूंगा। तो क्या डिमांड हो पाएगी, आईफोन 16 उसको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, आफ्टर 12 देखा जाएगा, उसको जब मिला मिला। लेकिन कोई कोई पेरेंट्स क्या करते हैं, उन बच्चे की इच्छा है, चलो ठीक है पैसे लो लेके आओ, मतलब उसकी एबिलिटी भी है, उनकी इच्छा भी है कि बच्चे की इच्छा हम पूरी करेंगे, आप भी ये पैसे लेके कन्वर्ट करो। तो क्या हो गई, उनकी विलिंगनेस भी हो गई, मतलब उनकी भी इच्छा हो गई कि पैसे दे देते हैं।
तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर जो आपको डिमांड फुलफिल करनी है तो आपकी ये 3 चीजें अप्लीकेबल होनी चाहिए, तीनों चीजें पॉजिटिवली हाँ होनी चाहिए, तो ही आपकी वो डिजायर जो इच्छा है वो डिमांड में कन्वर्ट होगी। अगर जो नहीं है, इनमें से एक भी माइनस है, तो वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। कहाँ से करोगे डिमांड? जैसे मैंने अभी आपको आईफोन 16 का एग्जांपल दिया, कहाँ से फुलफिल करोगे वो डिमांड? पेरेंट्स पैसे ही नहीं दे रहे, उनकी इच्छा ही नहीं है, उनकी क्षमता भी नहीं है, तो फिर कहाँ से होगी वो चीज़? नहीं होगी। डिटर्मिनेंट जिसके वजह से मेरी डिमांड फ्लक्चुएट होती है, जिसके वजह से मतलब मैं डिमांड ज्यादा कभी कर सकती हूँ, कभी कम भी कर सकती हूँ। सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या है, ऐसा फैक्टर क्या है जिसके वजह से मेरी डिमांड फ्लक्चुएट हो सकती है? सबसे पहला क्या है? प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होती है। आप एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखिए। कंज्यूमर, आप एक ग्राहक हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट की अगर जो प्राइस ज्यादा होगी तो आप क्या करेंगे? डिमांड ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे? आप डेफिनेटली कम करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर जो कम होती है, आप उसकी डिमांड क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। मतलब अगर जो प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या है? कम है। मतलब ये इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके ऊपर पूरा एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, और प्राइस कम है तो डिमांड क्या है? ज्यादा है। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और डिमांड का अपोजिट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट, इनकम। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, अगर जो सपोज आपकी इनकम ज्यादा है, आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं। महीने के 1 लाख कमाने के बाद आप अपनी सेविंग्स, SIP से सब भरने के बाद आपके पास 30,000 तो भी बच रहे हैं। 30,000 ये आपके पास बच रहे हैं, पूरे आपके घर के एक्सपेंसेस करने के बाद आपकी इनकम 30,000 सेव हो रही है, तो आप क्या करेंगे? इनकम आपकी ज्यादा है तो डिमांड आप ज्यादा करेंगे। बोलेंगे यार चलो मेरे पास 30,000 बचे हैं, आज ये महीने में मैं कुछ खरीद लेता हूँ या खरीद लेती हूँ, मैं ये कुछ परचेज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उसकी नीड है। अगर जो आपकी इनकम कम है तो आपकी डिमांड भी कम है। अभी बताइए, अंबानी की डिमांड ज्यादा होगी कि कम होगी? क्योंकि उसकी इनकम हाईएस्ट है, वो हमारी कंट्री का रिचेस्ट आदमी है, तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। और उसी जगह पे आप किसी बेगर को देखो, उसकी डिमांड क्या होगी यार? खाली खाना, रोटी कपड़ा मकान। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, जैसे कि टी, कॉफी एंड बॉल पेन, इंक पेन, बॉल पेन, जेल पेन, ये सब एक एग्जाम्पल्स है। सब्सटीट्यूट मतलब अगर जो हम एक चीज प्राइस ए नहीं ले सकते तो हम प्राइस बी लेंगे, प्रोडक्ट ए नहीं ले सकते तो प्रोडक्ट बी लेंगे। ठीक है। अगर जो सडनली कॉफी की प्राइसेस बढ़ गई, क्योंकि कॉफी अगर जो एक्सपेंसिव मिल रही है, कॉफी की रेट अगर जो बढ़ गई है, तो लोग चाय की डिमांड क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे। इसको मैं शॉर्टकट में आपको एक एग्जांपल दे दिया, टी एंड कॉफी। अगर जो कॉफी की प्राइस बढ़ गई है तो इसकी क्या हो जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी। कॉफी की प्राइस बढ़ी है तो टी की डिमांड बढ़ रही है। समझा? मतलब लोग क्या कर रहे हैं? कॉफी को इग्नोर कर रहे हैं एंड टी पे ध्यान दे रहे हैं। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब उसके बिना ये प्रोडक्ट चल नहीं सकता। अभी कोई कार पेट्रोल के बिना चल सकती है, डीजल के बिना चल सकती है? कोई बाइक, एक्टिवा पेट्रोल के बिना चल सकेगी? नहीं चल पाएगी। अगर जो सपोज पेट्रोल का रेट कम हो जा रहा है, पेट्रोल का प्राइस कम हो जा रहा है, पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए, तो जो लोग बाइक लेने से डरते थे वो बाइक की डिमांड क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस ऑफ पेट्रोल दे कैन परचेज अ बाइक। अगर जो प्राइस पेट्रोल का अफोर्डेबल है कि हम मंथली एक्सपेंस कर सकते हैं, सपोज अल्टरनेटिव डे हम एक्सपेंस कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? बाइक की डिमांड बढ़ा देंगे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट। हमारी डिमांड नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है, मतलब प्रोडक्ट कैसा है। अभी सपोज मुझे अगर जो खाने की जरूरत है, सॉल्ट की मुझे जरूरत है मेरे घर पे, सबसे बेसिक, सॉल्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे अगर जो सॉल्ट की नीड है अपने घर में, तो सॉल्ट के रेट अगर जो बढ़ रहे हैं, मैं इग्नोर करूंगी क्या उसको? नहीं। इवन आफ्टर अगर जो सॉल्ट की प्राइस बढ़ रही है तो भी मैं उसकी डिमांड कम नहीं करूंगी, क्योंकि दिस इज अ बेसिक नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सिक्स्थ, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर जो किसी फैमिली में 10 मेंबर है, किसी फैमिली में 5 मेंबर है, एक फैमिली में 10 मेंबर है, एक फैमिली में 5 मेंबर है, किसकी डिमांड ज़्यादा होगी? 10 फैमिली मेंबर्स वालों की डिमांड ज़्यादा होगी और 5 फैमिली मेंबर्स वालों की डिमांड कम होगी। मतलब अगर जो किसी फैमिली में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड भी क्या होती है?
ज़्यादा होती है। अगर जो पॉपुलेशन कम होती है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम होती है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, अगर जो मैं किसी प्रोडक्ट का एक्सपेक्ट करूँ कि प्राइस कम होने वाला है तो मेरी डिमांड अभी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रेजेंट डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल, मैं अगर जो प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि फ्यूचर में ऑयल का प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है, या सपोज मैं अगर जो प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि फ्यूचर में ऑयल का प्राइस बढ़ने वाला है तो मैं अभी की डिमांड क्या करूँगी, उसकी ज़्यादा करूँगी। लेकिन इसको रिवर्स करती हूँ, मैं अगर जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फ्यूचर में ऑयल का प्राइस कम होने वाला है तो मेरी प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अभी रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर जो मैं फ्यूचर प्राइस कम कर रही हूँ तो मेरी प्रेजेंट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब फ्यूचर के वजह से मेरे प्रेजेंट की डिमांड का इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। अभी आप देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, एडवर्टाइजिंग का ज़माना है। मतलब जैसे किसी प्रोडक्ट के पीछे कोई पड़ जाता है ना, घर से बाहर निकलो तो फिर उसकी होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, निकलो और वही चीज़ें दिखाई देती है। ना चाहते हुए भी मैं वो चीज़ में अट्रैक्ट होती हूँ। तो इसके कहने का मतलब है जितनी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होती है उतना डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर जो मैं एडवर्टाइजिंग ही नहीं कर रही हूँ, एडवर्टाइजिंग कम कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, तो फिर लोगों तक पहुँचेगा नहीं, तो डिमांड कहाँ से होगी। एडवर्टाइजिंग ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंस। किसी को हैबिट है कि मुझे स्मोक करना है तो कितना भी वो प्राइस महंगा होने दो, सस्ता होने दो, वो उसकी डिमांड करेगा ही, चाहे वो गुड हैबिट हो या बैड हैबिट हो। गुड हैबिट हो या बैड हैबिट हो, वो उसकी डिमांड करेगा ही। जैसे किसी को मिल्क की नीड रहती है कि मुझे रात को मिल्क पीना है, उसके बिना मैं सो नहीं सकता, तो उनकी कितना भी महंगा होने दो दूध, वो पी के ही सोएगा, वो अपनी हैबिट नहीं चेंज करेगा। इन शॉर्ट, अगर जो मेरी किसी से हैबिट रहती है तो कितना भी प्राइस हाईएस्ट जाने दो, पीक पे जाने दो, मैं उसकी कोई फिक्र नहीं करने वाली। आई विल कंज्यूम दैट, मतलब मेरी डिमांड चेंज नहीं होने वाली। लेवल ऑफ टैक्सेशन। लेवल ऑफ टैक्सेशन क्या है, जैसे कि आप अगर जो टैक्स ज़्यादा पे करते हो ना, आपकी ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ब्लैक मनी कहाँ से आता है, टैक्स नहीं पे करके ही आता है ना। तो जितनी टैक्स आप ज़्यादा पे करते हो आपकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर जो आपकी टैक्स कम रहती है तो आपकी डिमांड ज़्यादा रहती है। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप है, टैक्स ज़्यादा तो डिमांड कम, क्योंकि आपके पास पैसे ही कम बचेंगे, पैसे कम बचेंगे ना खर्च करने के लिए, डिमांड फुलफिल करने के लिए। ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है। डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या है, जो हमारी डिमांड डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाए, मतलब कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट डिमांड करे जो डायरेक्ट उनके पास जाए। जैसे कि एग्जाम्पल, क्लोथ, फूड, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो, मतलब जो कंज्यूमर जाए, प्रोडक्ट लेके आए और डायरेक्ट कंज्यूम करे। जैसे अभी मुझे अगर जो ड्रेस चाहिए, मैं मार्केट में गई, क्लोथ लेके आई और वेयर किया, मतलब ये हमारी क्या है, डायरेक्ट डिमांड है। इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड को डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं, जो मेरी दूसरे घुमा के डिमांड पूरी हो। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये क्या हो जाएगा, लैंड, मैं जो ये बिजनेस करूंगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करूंगी, उससे मेरी दूसरी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स पैसे पूरी होगी। जैसे कि इसका एग्जांपल लिखूं, मैं एक शुगर इंडस्ट्री डाल रही हूँ, मैं शुगर इंडस्ट्री डाल रही हूँ, शुगर कैन में से शुगर बनेगा, मतलब शुगर इनडायरेक्टली मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, और मेरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से मेरी दूसरी डिमांड्स भी क्या होगी, पूरी होगी। जॉइंट डिमांड, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को ज्वाइन किया जाए और वो मेरी कंबाइंड डिमांड पूरी करे, उसे बोलते हैं जॉइंट डिमांड। जैसे कि इसका एग्जांपल, इंक एंड पेन। अगर जो पेन में इंक नहीं होगी तो मेरी डिमांड कहाँ से पूरी होगी, नहीं होगी। कार एंड पेट्रोल, कार में पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, तो मेरी डिमांड कैसे पूरी होगी, मैं गाड़ी चला कैसे पाऊंगी, नहीं चला पाऊंगी। कंपोजिट डिमांड, मैं इसके एग्जांपल लिख के देती हूँ आपको, जॉइंट डिमांड का, कार एंड पेट्रोल। कंपोजिट डिमांड, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अभी बोलोगे यार मैम इलेक्ट्रिसिटी कैसे, प्रोडक्ट एक रहता है लेकिन डिमांड अनेक पूरी होती है।
चीज़ एक रहती है, डिमांड अनेक पूरी होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कंपोजिट डिमांड का। इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी रहती है, एक पावर होता है, लेकिन कितनी चीज़ें उसमें से चलती है। वॉशिंग मशीन चलती है, आयनिंग होती है, फ्रिज चलती है, टीवी चलती है, हमारे घर की फैंस चलते हैं, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन वन इलेक्ट्रिसिटी। सो दैट्स वाई इट इज़ अ कंपोजिट डिमांड, मतलब एक चीज़ में से मेरी दूसरी सारी चीज़ें डिमांड पूरी हो रही है। कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, टी एंड कॉफ़ी, शुगर एंड जैगरी। मतलब एक प्रोडक्ट नहीं मिला तो मैं दूसरा प्रोडक्ट पे जा सकती हूँ। जैसे टी नहीं मिला तो मैं कॉफ़ी अप्लीकेबल मतलब कंज्यूम कर सकती हूँ, शुगर नहीं मिली तो मैं जैगरी कंज्यूम कर सकती हूँ। ये होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, मतलब दो चीज़ों में से कोई भी एक मैं परचेज कर सकती हूँ। दो चीज़ें सेम है, मत एक कोई भी मैं परचेज कर सकती हूँ, काम वो सेम करेगी। ये होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। अभी मैंने बताया आपको टाइप्स ऑफ डिमांड। ये पार्ट 1 बनाया है मैंने। पार्ट 2 वीडियो का जल्द ही मैं अपलोड करने वाली हूँ। उसमें मैं लॉ ऑफ डिमांड का स्पेशल एक वीडियो बनाने वाली हूँ। जैसे मैंने लॉ ऑफ डीएमयू का बनवाया, वैसे ही मैं लॉ ऑफ डिमांड का भी वीडियो बनाने वाली हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू लाइक दिस।